वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। माहौल दोस्त 100 स्पीडो बसें भी फराटे भरेंगी। मरियम नवाज की अरकान की दरख्वास्त पर शेखुपुरा और सिताना रोड पर सड़क पर काम करने की मंजूरी। सिताना रोड पर जेर तामीर हिस्से को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहर के 2 पार्किंग प्लाजा अमीनपुर बाजार और मेयर हाउस प्लाजे को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तामीर करने का हुक्म। फैसलाबाद शहर में IT यूनिवर्सिटी भी बनेगी। शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट गट वाला सफारी पार्क भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। कमिश्नर ऑफिस इजलास में इंतजामी अफसरान और अरकान पार्लिमान की शिरकत। राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर तलाल चौधरी, MPA राव काशिफ रहीम, MPA आरिफ महमूद गिल शरीक हुए। लीगी टिकट होल्डर सिटी सदर शेख एजाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां जियाउर रहमान की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला की फैसलाबादियों के लिए भरपूर नवाजिशात, बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर और मुल्तान की तर्ज पर मेट्रो बस मंसूबा को फैसलाबाद में शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का पहले मरहले में माहौल दोस्त स्पीडो बसें मुख्तलिफ रूट पर चलाने का भी हुक्म। शेखुपुरा रोड की जल्द तामीर के हवाले से सेक्रेटरी CNW को अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि फैसलाबाद चनियोट रोड के फंड जारी हो चुके, काम जल्द शुरू किया जाएगा। सत्याना रोड पर जेर तामीर हिस्सा को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहर के 2 पार्किंग प्लाजा अमीनपुर बाजार और मेयर हाउस प्लाजा को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तामीर कराने का हुक्म दिया गया। जेर तामीर पार्किंग प्लाजा की फौरी तामीर शुरू करवाने के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम जारी किए। फैसलाबाद शहर में IT यूनिवर्सिटी भी बनेगी। शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी पार्क भी बनाया जाएगा। मीटिंग में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि मीटिंग में हर पहलू पर बात हुई। हम समझते हैं कि 16 से 17 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए, जो खुशाइंद बात है। फैसलाबाद में शुरू किए जाने वाले मंसूबा जात बारे पार्लियामेंटेरियन को आगाह किया गया। कमिश्नर सिल्वत सईद ने जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। RPO फैसलाबाद ने क्राइम के हवाले से रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज का दिल फैसलाबादियों के लिए धड़कता है। तकरीबन हर पहलू पे, हर शोबे पे डिस्कस हुई है और उसमें हमारी सड़कों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने स्पेशल फंड्स जो है उनकी बात की है और मौका पर ही आर्डर जारी किए हैं। जो अपना मेट्रो का प्लान है वो आगे इंडोर्स किया कि वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हर कीमत में मुकम्मल करेंगे। और काफ़ी रोड्स के प्रोजेक्ट थे, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के जो मामला थे वो काफ़ी डिस्कस हुए और पॉलिटिकल साइड और ब्यूरोक्रेसी साइड दोनों को समझे जोड़ के इंशाल्लाह ताला पब्लिक रिलीफ के लिए जो है ना आगे काम करने की हिदायत की है मैडम साहबा ने। चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अब तक के जो उन्होंने इनिशिएट लिए हैं, बाकायदा तौर पर उनकी तफसीलात से पार्लियामेंटेरियंस को आगाह किया गया कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए कौन कौन से नए मनसूबा जात जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके ऊपर बाकायदा जो काम इस वक्त हो रहा है या होने जा रहा है उसके ऊपर कमिश्नर फैसलाबाद ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। फैसलाबाद में नई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी कायम की जाएगी। पहली कमेटी में सिर्फ 4 MPA और 1 MNA शामिल थे। अब तमाम मुंतखब लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सिटी सदर और जनरल सेक्रेटरी नून लीग शामिल होंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा। ज़राई ग्रेजुएट्स में इंटर्नशिप लेटर तकसीम किए गए। एक्सपो सेंटर और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का भी विजिट किया और तलबा और फैकल्टी से मुलाकात की। 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। 50,000 किसानों को मिलने वाले कार्ड 15 अक्टूबर से एक्टिवेट हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में मुखालिफिन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा। ज़राई ग्रेजुएट्स में इंटर्नशिप लेटर तकसीम किए। एक्सपो सेंटर और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का भी विजिट किया। तलबा और फैकल्टी से मुलाकात की। तकरीब में सेनेटर परवेज रशीद, वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत उस्मा जाहिद बुखारी, मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक, तलाल चौधरी, MPA सानिया आशिक, आबिद शेर अली, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG और सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी इत्तलात, दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के असाजा और तलबा से भी मुलाकातें की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मैंने अपनी पूरी पार्टी की नाराजगी मोल लेकर 90% नौजवान अपनी हुकूमत में शामिल किए जो बासलाहियत भी हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल में एक नौजवान को मेरिट पर नौकरी नहीं मिली। हमने 6 माह के अंदर 1000 नौजवानों को नौकरियां फराहम की जिनकी
तनख्वाह 60,000 है। यहाँ बैठा 1,000 में से एक नौजवान भी सिफारिश पर भर्ती नहीं हुआ। मुझे लोगों ने नौकरियों के लिए भरपूर सिफारिश की, मगर हमने मेरिट को तरजीह दी। वजीर आला ने मुखालिफिन को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि KPK से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, आप जलसे ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर रखा है। उनसे गुजारिश है कि खल्के खुदा के लिए काम करें। किसी सूबे में जाकर दूसरों को गाली देना, जलाओ घेराव करना बहुत आसान है। यहाँ कुफर का निजाम चल सकता है, मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मैं पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ KPK से आए हुए मरीज मिलते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सियासी मुखालफिन के दिल में रहम पैदा करे। वजीर आला पंजाब ने कहा किसान पैकेज का इजरा करने जा रहे हैं, जो कि अगले साल लॉन्च किया जाएगा। 400 अरब रुपए मालियत का होगा। किसानों को कार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। ताहाल 50,000 किसानों को कार्ड मिल चुके और 15 अक्टूबर से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह ट्रैक्टर के लिए लोन के लिए 8 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि दीगर सूबों में रोटी की कीमत कम हुई थी, वो दोबारा महंगी हो गई, मगर पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ महंगाई का ग्राफ 6 माह से नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला की करम नवाजी है, महंगाई कम हुई है। मेरे साथ मौजूद लोग मुझे कहते हैं कि महंगाई तो होती रहती है। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहते हैं, आपको क्या पता कि शहरी 25,000 रुपए में गुजारा कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक्सपोर्ट सहूलियात सेंटर का फीता काटकर इफ्तिताह भी किया। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में CEO सितारा ग्रुप मियां मोहम्मद अदरीस और मियां जावेद इकबाल भी शरीक थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा कि मियां अदरीस की शहर के लिए खिदमात अपनी मिसाल आप हैं। मुझे फख्र है मैं आज इस तकरीब का हिस्सा बना। CEO सितारा ग्रुप मियां अदरीस बोले, अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज 12 साल से नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए खिदमात पेश कर रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे पर एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद और FPCCI की नायब सदर कुरतुलैन भी मौजूद थीं। गवर्नर पंजाब ने खवातीन के लिए मेहनत और एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर बनाने पर सदर रुबीना अमजद को मुबारकबाद दी और सराहा। वुमेन एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर नजमा अफजल, शाहदा आफ्ताब, सोबिया अकील, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और कारोबारी खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। बहरिया टाउन वनडे चैंपियंस कप लायंस का स्टालियंस को जीत के लिए 264 रन का हदफ है। हदफ के ताकुब में स्टालियंस की बैटिंग मुश्किलात का शिकार है। स्टालियंस के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यासिर खान 39, माज सदाकत 27 रन बना सके हैं। हुसैन तलत 32, तैयब ताहिर 29 रन बनाकर आउट हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के हवाले से। स्टालियंस का लायंस का स्टालियंस को जीत के लिए 264 रन का हदफ। आपको बताया, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का फैसलाबाद का दौरा। IG पंजाब ने ज़ेरे तामीर स्टेट ऑफ दी आर्ट खिदमत मरकज का दौरा किया। RPO डॉक्टर आबिद खान ने तामीराती कामों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने खिदमत मरकज के तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। IG पंजाब का कहना था स्टेट ऑफ दी आर्ट खिदमत मरकज को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात वन विंडो ऑपरेशन के तहत फराहम की जाएंगी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। FBR का तौसी न करने का 2 टोक ऐलान। 1 अक्टूबर से कार्रवाई का इंदिया दे दिया। FBR का नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों की खरीदारी, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं कर सकेंगे। FBR स्टेट बैंक के साथ मिलकर ऐसे अफराद की निगरानी करेगा जिनकी आमदन की सतह उनके लेन देन की मिकदार के साथ मुताबिकत नहीं रखती और वजीर आजम की मंजूरी के बाद बाकायदा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। दूसरी जानिब कारोबारी तबके ने पाबंदियों के हवाले से FBR की हिमायत कर दी। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम का कहना था कि मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा टैक्स ना देने वालों से है। अगर टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा तो सिस्टम में मौजूद अफराद पर भी बोझ कम हो सकेगा। तो कहते हैं नॉन फाइलर क्या होता है? ये नॉन फाइलर वाला इन्होंने एक नया घोंसला बनाया हुआ, खुद ही खत्म। हर वो बंदा जो गाड़ी लेना चाहता है वो टैक्स पेयर होना चाहिए, वो फाइलर होना चाहिए। जो घर लेना चाहता है बड़ा, उसके पास रिटर्न होनी चाहिए। जो बाहर जाना चाहता है, जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में
लाखों रुपए की फीसें पे करके अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहा है, उसे भी पूछना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। कारोबारी तबके का कहना था कि आमदन पर टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ने से सेल्स टैक्स और महंगाई में भी कमी होगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ रिपोर्टर उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में वर्कर्स की माहाना उजरत बढ़ना ख्वाब बन गया। पाकिस्तान के मैनचेस्टर में मजदूरों की तनख्वाह 37,000 ना हो सकी। लेबर डिपार्टमेंट की अनोखी मंतक, कहते हैं अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, जब आएगा तब अमल कराएंगे। फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट फैक्ट्रियों के वर्कर्स की माहाना उजरत 37,000 रुपए अमल दरामद न करा सका। तहरीरी नोटिफिकेशन न मिलने की वजह से करार देकर हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिए। डायरेक्टर ईस्ट लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि फैसलाबाद के बड़े सन्नती यूनिट ने 37,000 उजरत कर दी है। मुकम्मल तौर पर अभी तक कम अज कम उजरत पर अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे ही तहरीरी शक्ल में नोटिफिकेशन मौसूल होगा, छोटे और दीगर बड़े यूनिट्स को भी उजरत बढ़ाने पर मजबूर करेंगे। 102 के करीब मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनकी उजरत बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है जिसमें मिनिमम जो अनस्किल्ड बंदे की वेज है माहाना वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और उसके अलावा फिर कैटेगरीज हैं, 102 के करीब कैटेगरीज हैं उस नोटिफिकेशन में, और उसमें तकरीबन तमाम जो सेक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, इंक्लूडिंग स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तमाम सेक्टर्स उसमें कवर होते हैं। फैसलाबाद के मिल्स वर्कर्स ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि गरीब मजदूरों की कम अज कम उजरत 37,000 रुपए अमल दरामद कराए। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में सेहत के मसाइल बढ़ने लगे। फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी, तादाद 37 हो गए। टोबा टेक्सिंग में रोजाना मलेरिया से मुतासरा 40 से 50 मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट होने लगे। चिन्योट में हिफाजती टीका लगाने के लिए मुहिम शुरू करने का अज़्म भी किया गया। टोबा टेक्सिंग में मलेरिया का वबाई सूरत हाल इख्तियार करने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मलेरिया के मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड। अस्पताल में रोजाना मलेरिया से मुतासरा 40 से 50 मरीज रिपोर्ट होने लगे। फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी। अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज एक मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। रमासाल अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 37 हो गई। टोबा टेक्सिंग में कोरोना वबा के दौरान हिफाजती टीकों के मुकम्मल कोर्स से महरूम रह जाने वाले बच्चों को टीके लगाने का फैसला। जिला में कैचअप मुहिम का आगाज 1 अक्टूबर से किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने जिला में 116 टीमें तश्कील दे दी। चिन्योट हेल्थ मैनेजमेंट टीम की हिफाजती टीका के हवाले से मीटिंग। हुकूमत की जानिब से हिफाजती टीका लगाने के लिए आइंदा माह से कैंपेन शुरू की जाएगी। महकमा सेहत के काम नराले हैं। एक तरफ फैसलाबाद में इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए फ्यूल न मिला, दूसरी जानिब झंग में पेट्रोल पानी की तरह बहाने जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में जनरेटर और महकमा सेहत की एक गाड़ी 1 करोड़ 82 लाख रुपए से जायद का तेल पी गई। ताज़ा तरीन ऑडिट रिपोर्ट में 1 करोड़ 82 लाख के तेल का इस्तेमाल गैर मुस्तनद करार दे दिया और निशानदेही की गई कि जनरेटर का रिकॉर्ड टेम्पर रीडिंग में भी रद्दोबदल किया गया। सीओ हेल्थ ऑफिस के नाम गाड़ियों के लिए 73 लाख से जायद का तेल खरीदे जाने का इंकशाफ। 47 लाख का तेल गैर मंजूर शुदा 13 मुख्तलिफ गाड़ियों में डलवाया जाता रहा। पिछले सालों में इस्तेमाल तेल के 87 लाख के बिल्स भी रवा माली साल में अदा किए गए, जबकि अस्पतालों में मरीजों के लिए अद्वियात दस्तयाब नहीं। गरीब बंदा इसलिए हॉस्पिटल आता है, सरकारी हॉस्पिटल के यहाँ से मिल जाएगी। अब हम रिक्शा चलाते हैं, ये बताएं इतनी महंगी दवाइयाँ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला ये सब गोलियाँ इधर से मिल जाएंगी, लेकिन अभी मुझे मिली नहीं। इन्होंने बोला आपको बाहर से मिल जाएंगी। जंग में तेल पानी की तरह बहाया गया, मगर फैसलाबाद में महकमा सेहत के अफसरान की गाड़ियां तेल फराहमी की मुंतजिर हैं। 15 रोज से गाड़ियों को तेल न मिलने के सबब महकमा सेहत की एंटी डेंगू मुहिम रुक गई, जिससे डेंगू फैलने का खदशा बढ़ गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। जंग इंतजामिया की डेवलपमेंट मंसूबों में अदम दिलचस्पी। गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डा से मुंसलिक रोड तबाह, ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत पर बरस पड़े। सीवरेज लाइनें बिछाने से सड़कों पर गढ़े आवाम के लिए दर्द सर बन गए। टोबा रोड के मकीन जिम्मेदारान को कोसने लगे हैं। फैसलाबाद में अवामी मंसूबों पर डेवलपमेंट न होना अहम मसला बन चुका। झंग रोड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अड्डा की सड़कें टूट फूट का शिकार। मसले से चशमपोशी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर हुकूमत पर बरस पड़े। जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन दिलावर हुसैन का कहना था कि सड़कों की बदहाली से हमारी कीमती गाड़ियां तबाह हो रही हैं। हम मुतअद्दिद बार मसला डीसी ऑफिस लेकर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शहर का बड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डा इंतजामिया की नजर से ओझल है। टोकन टैक्स ये देते हैं, रूट परमिट का ये देते हैं, पासिंग का ये देते हैं, टूल प्लाजे ये देते हैं, आई समझ। इसके बावजूद इसको कोई और नहीं करता। तो हमारे ये देख लें, ये ट्रक टर्मिनल होना चाहिए, जैसे ये बस स्टैंड बना हुआ है ना। गाड़ियों का नुकसान होता है, रिक्शे जो उल्ट जाते हैं, गाड़ियां उल्ट जाती हैं, टायर फट जाते हैं उनके,
चीजें वो टूट जाती हैं, गुल्ले टूट जाते हैं। झंग में टोबा रोड पर सीवरेज लाइन की तामीर का मंसूबा राहगीरों के लिए दर्देसर बन गया। सीवरेज लाइनें बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न हो सकी। जा बजा पड़ने वाले घरों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, हादसात के खतरात बढ़ गए। मुतासरा शहरी जिला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और ठेकेदार की गफलत पर सरापा एहतजाज। पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक, दही इलाकों में सफाई के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। तमाम तवानाई सर्फ शहरी इलाके से मुंह मोड़ लिया। महदूद फंड्स की फराहमी से म्यूनिसिपल कमेटी मकरूज हो गई। पंजाब हुकूमत दही इलाकों में सफाई के लिए बेदरेक फंड्स जारी करने लगी। दही इलाकों में सफाई के लिए माहाना 1 करोड़ 25 लाख रुपए के फंड्स की फराहमी, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी के लिए फंड्स की फराहमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। फंड्स के इजरात से हाथ खींच लिया। म्यूनिसिपल कमेटी को माहाना 1 करोड़ रुपए जारी होता है। इस 1 करोड़ रुपए की रकम में मुलाजमीन की तनख्वाहें और वाजबात की अदायगी भी शामिल है। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में यूनियन काउंसिल के लिए अमला सफाई की तादाद 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। ताहम इंतजामी वसाइल अब भी इंतहाई कम है। शहरियों का कहना था कि शहर में सफाई मुतासर हो रही है। इंतजामिया दही इलाकों के साथ साथ शहर की सफाई सुथराई पर गौर भी करे, जहाँ जगह जगह गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ जगह कूड़ा करकट आ। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से अहम मसले पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।